स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लीडिंग परीक्षा पर। आज का भी जो हमारा वीडियो रहेगा वह रहेगा 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस स्पेशल। इसमें जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा होगा इको पैकेजिंग। आज हम जानेंगे सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास और उसके बाद जानेंगे इको पैकेजिंग क्या होती है, इको पैकेजिंग उसकी आवश्यकता क्यों है और उसके फायदे क्या क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह छोटा सा सेशन। तो सबसे पहले विश्व पर्यावरण दिवस का इतिहास। विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास 50 साल पुराने हैं। इसकी शुरुआत स्टॉकहोम स्वीडन में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के साथ हुई थी। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को की गई। यूएनईपी ने पर्यावरण के लिए एक विशेष दिवस के आयोजन की शुरुआत की, जिसके बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में घोषित किया गया। पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया, जिसकी थीम केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ था। तो इस स्लाइड में हमने जाना कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। 5 जून 1972 को उसकी स्थापना हुई और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका थीम था केवल एक पृथ्वी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम 2023 यानी कि जो इस साल 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है। इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस की थीम बेस्ट प्लास्टिक सॉल्यूशन बीट्स प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन अभियान के तहत प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर केंद्रित है। प्लास्टिक प्रदूषण आज के समय में हमारे पर्यावरण के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अतः इस तरह के अभियान प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होंगे। प्लास्टिक पर क्या है इवेंट रिपोर्ट। हमारा यूनाइटेड नेशन ने प्लास्टिक पर क्या रिपोर्ट दिया है कि प्लास्टिक से क्या क्या होता है, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। यूएन के आंकड़ों के अनुसार हर साल 400 मिलियन टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिनमें से 50% प्लास्टिक को सिंगल यूज के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनमें से केवल 10% प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है, जो उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है। यदि हमें अपने पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करना है तो प्लास्टिक के रिसाइकल की प्रक्रिया को और बड़े स्तर पर बढ़ाना होगा। पर्यावरणीय परिवर्तनों का मानसिक स्वास्थ्य पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, तूफान, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। क्या वो होता है प्लास्टिक। इसलिए प्लास्टिक का रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं यही हमारी इको पैकेजिंग की जन्मदाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग क्या है। आखिर इको पैकेजिंग है क्या, जो हम ये शुरू से देख रहे हैं। ये चीज़ें अपने थंबनेल में भी आपने देखा होगा। इको पैकेजिंग क्या है। पर्यावरण के अनुकूलन पैकेजिंग कोई भी पैकेजिंग सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल है और इसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती। एक पैकेजिंग सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए इसे या तो आसानी से बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल होना चाहिए, या ऐसा कुछ जिसे पुनः उपयोग किया जा सके और त्यागने पर आसानी से पुनर्नवीनीकरण किया जा सके। यह आमतौर पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त सामग्री से बना होता है और पर्यावरण और जीवित प्राणियों के लिए गैर विषैले होते हैं। तो क्या हुआ, कोई भी इको फ्रेंडली पैकेजिंग वह पैकेजिंग होती है जो आसानी से बायोडिग्रेडेबल हो, जिसका आसानी से रिसाइकल किया जा सके और जिसे डिकम्पोज किया जा सके। तो ये होती है हमारी इको फ्रेंडली पैकेजिंग का अर्थ। आइए अब देखते हैं इको फ्रेंडली पैकेजिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखते हैं कि करके दुनिया भर में हर साल 10 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में फेंके जाते हैं। एक उद्देश्य के लिए हर साल 380 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इस सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है और इसे लापरवाही से फेंक दिया जाता है। पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सालाना उत्पन्न होने वाले सभी प्लास्टिक का 9% से भी कम है। यानी कि दोस्तों यह देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक ही यहाँ पे मेन हमारा अहम मुद्दा है, जो कि
पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है कि इसको हम कैसे कम से कम यूज करें। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे कि पानी की बोतलें हुई, ऐसी चीज़ें हुई जो हम डेली यूज में यूज करते हैं और उसको बाद इधर उधर उसको फेंक देते हैं, जिनका बायोडिग्रेडेबल भी नहीं हो पाता है। तो देखिए, पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक सालाना उत्पन्न होने वाले सभी प्लास्टिक का 9% से भी कम है। जितना प्लास्टिक उत्पादित होता है विश्व में, उसमें से 9% से भी कम ऐसे प्लास्टिक हैं जिनका पुनः नवीनीकरण करके यूज किया जा सकता हो। तो आगे देखते हैं। इस कड़ी में द एलन मैक आर्थर फाउंडेशन द्वारा यह भविष्यवाणी की गई है कि 2050 तक हमारे महासागरों में मछलियों की तुलना में अधिक प्लास्टिक होंगे। देखिए, दी एलन मैक आर्थर फाउंडेशन है जो इसके द्वारा इसने एक भविष्यवाणी की है कि 2050 तक महासागरों में जितनी मछलियां हैं उससे अधिक प्लास्टिकों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमारे महासागरों में क्या होता है कि सभी नदियाँ किसी न किसी महासागर से जुड़ी होती हैं। तो वो नदियों में हम कचरे फेंकते हैं, शहरों के जाते हैं, डस्ट कंपनियों को वेस्ट जाते हैं जिनमें प्लास्टिक हमारा डिकम्पोज नहीं होता है और वह महासागरों में ऐसे की ऐसे ही चला जाता है, जो कि मछलियों को, जानवरों को, एक्वेटिक जीव्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हर साल 10 लाख से अधिक जानवर प्लास्टिक प्रदूषण के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा देते हैं। एक हालिया उदाहरण समुद्री कछुओं का उदाहरण है, जो समुद्र में फेंके जाने वाले प्लास्टिक कचरे की खपत के कारण तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। हर साल अधिक से अधिक कचरा उत्पन्न होता है। स्टायरोफोम, सेलोटेप, प्लास्टिक और बबल रैप जैसी प्लास्टिक सामग्री से उत्पन्न गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को अपघटित होने में 400 से अधिक वर्ष लगते हैं। देख लीजिए, इतना तो हम कम से कम 5-6 बार तो जिंदा होकर मर भी जाएंगे, इतने यह है 400 वर्षों में, और इतने से अधिक समय लगते हैं इनको बायोडिग्रेडेबल कचरे को अपघटित होने में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग के पर्यावरणीय लाभ। हमने तो जाना इको पैकेजिंग होता क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, अब देखते हैं उसके क्या लाभ है। तो इस कड़ी में हमारा पहला है, यह पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों की खपत को कम करके कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। यानी कि इस पैकेजिंग से हमारी कार्बन की जो उत्सर्जन है वह भी कम होता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले संसाधनों का पुनः उपयोग या पुनः चक्रण किया जाता है, या खाद के रूप में उपयोग किए जाने पर मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें ये बात कही गई है कि इको फ्रेंडली पैकेजिंग में हम जिस सामग्री का प्रयोग करते हैं वो या तो पुनः चक्रण करके उसको फिर से यूज किया जा सकता है, या तो वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिग्रेडेबल होने पे हमारी मिट्टी को पोषक तत्व से समृद्ध करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य लाभ दिखते हैं। पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग सामग्री उन जानवरों को बचाने में मदद करती है जो ऐसी मानवीय गतिविधियों के परिणाम स्वरूप लुप्त प्राय हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल अभी पीछे हमने देखा था, जो समुद्र में रहने वाले कछुए हैं, मछलियां हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं वो महासागरों में किसी न किसी रूप से पहुँचते हैं और वहाँ पर वो डिग्रेडेबल नहीं हो पाते हैं और इन जानवरों की जीवन को, इनके जानवरों के संसार को समाप्त करते हैं या कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसी बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है और ये जो सामग्री है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इको फ्रेंडली पैकेजिंग भी इंसानों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। आइए देखते हैं इंसानों पर इसका क्या प्रभाव है। एक हालिया अध्ययन में पाया गया है कि मानव रक्त प्रवाह में माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है। इससे संकेत मिलता है कि प्लास्टिक प्रदूषण का सीधा असर अब इंसानों में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, ये अभी तक तो जानवरों तक बात सीमित थी और जो कि अब मानवों में भी ऐसा देखने को मिल गया है, क्योंकि मानवों के शरीर में भी माइक्रो प्लास्टिक पाया गया है, जो कहीं ना कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक के माध्यम से ही हमारे शरीर में जाता है, या फिर जहाँ पे प्लास्टिक यूज होती है और वो डिग्रेडेबल नहीं हो पाती हैं, उनका भी संकेत इंसानों में देखने को मिल रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने विश्व पर्यावरण दिवस पे कुछ आपको स्पेशल बताने का प्रयास किया। जागरूक रहिए, सचेत रहिए और हर जगह
अपने बारे में सोचिए, अपने आस पड़ोस के बारे में सोचिए और यह ध्यान रखिए कि हमारी पृथ्वी हमारा वरदान है, इसे बचा कर रखना है और सस्टेनेबल यूज का भी हर समय ध्यान रखिए। हमें जो विरासत में चीज़ें मिली हैं हमें उनसे या वैसी ही ठीक या फिर उससे अच्छी करने का प्रयास करके आने वाली पीढ़ी को देने के बारे में संकल्पित होना चाहिए। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंत में आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।